Hello students, good afternoon. Today we will discuss sentence and its parts. First of all, we should know what is sentence, how it functions, okay? So first of all, see this. A, B, C, D, etc. This is letters alphabet, okay? And these all, when we make the group of letters, it makes groups, ठीक है ना? Group of आपने देखा ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या बन जाते हैं हमारे, एक वर्ड जो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपस में मिलकर ये क्या फंक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, ये सेंटेंस। तो क्या डेफिनेशन हमारी निकल के आई, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ ठीक, ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या हुआ, क्या बने ये हमारे वर्ड्स। इसी तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बन गए हमारे, सेंटेंस। स्टूडेंट्स देखा जाए तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंटेंस, ये तो डिफिनेशन हो गई हमारी, बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो क्लॉज भी होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज भी होते हैं, बट फंक्शंस तीनों के अलग अलग हो जाते हैं। है तो ये भले सेंटेंस के ही पार्ट्स हैं, सेंटेंस के ही कैटेगरी में आ जाते हैं, बट वो जो आपका सेंटेंस होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड इट मस्ट हैव कंप्लीट मीनिंग, ठीक है ना। एक सेंटेंस अपने क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए दो कंडीशन उसके लिए होने चाहिए। पहला, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ही, बट सेकंड, इट शुड हैव मीनिंगफुल सेंस, ओके। विदाउट मीनिंगफुल सेंस वी कांट से इट इज सेंटेंस। और क्लॉज भी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, बट इट बिगिंस विथ conjunctions, whether it will be subordinate conjunctions or coordinating conjunctions, and it doesn't have a complete meaning, okay। और phrase भी क्या होते हैं, ये भी group of words होते हैं, but it also doesn't have a complete meaning, and it functions as and second is that it is without finite verb, it doesn't have a complete meaning, ठीक है ना। तो फ्रेज और क्लॉज को तो हम अगले नेक्स्ट वीडियोस में जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब जाएंगे सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन में जब जाएंगे तो इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल हमें सेंटेंस पे फोकस करना है, ठीक है। तो सेंटेंस की डिफिनेशन क्या निकल के आई हमारी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स complete sense is called sentence, ओके। ये क्या होते हैं, हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और जो एक कंप्लीट सेंस देता है, हमें मीनिंगफुल सेंस निकल कर आता है, वो क्या होता है, सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल सी दिस, क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, एक बार इसको पढ़िए, तो नहीं है, तो ये जरूर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो क्या ये सेंटेंस हुआ, नहीं हुआ। अगर इसको हम अरेंज वे में लिखेंगे, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोई मशीन होता है, या फिर मशीन के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे कोई गाड़ी होती है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, तभी वो अपना फंक्शन करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, राधिका प्लेज ए रेड बॉल। ये क्या है आपका,
ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। राधिका प्लेज ए रेड बॉल, इसके पास क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इस सेंटेंस में क्या हमें दिख रहा है, सब्जेक्ट दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है, ठीक है, और क्या दिख रहा है, पूरा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसी तरह सेंटेंस हम इसमें देख रहे हैं कि एक जो सब्जेक्ट है ये सिंगल वर्ड दिख रहा है जो नाउन है, तो इसके अलावा भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक होल सब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस के पार्ट्स, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस, ठीक। पहला क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट, सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पहला सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये सब मिलकर एक वोल सेंटेंस का वो फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के भी पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग पढ़ लें कि सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है क्या। The part of sentence which names the person or thing we are speaking about। ये क्या है, आपकी डेफिनेशन है सब्जेक्ट की। और अगर इन शॉर्ट आप इसको दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, वेयर वी फाइंड द डूअर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। ये वेयर वी फाइंड डूअर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। वो पार्ट, सेंटेंस का वो पार्ट जहाँ हम किसी के बारे में बात कर, किसी नाउन का नेम देकर हम बात करते हैं, ठीक है ना। वो नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, या फिर वो सेंटेंस का क्या होता है, एक डूअर होता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कर्ता, ठीक है ना। वो एक्शन को क्या करता है, ठीक है ना, हु डज द एक्शन ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। और प्रेडिकेट क्या होता है, the part which tells something about subject। वो पार्ट, सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है। तो हमने अब तक जाना सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, और सेंटेंस के पार्ट्स भी जाने, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। तो आज हम लोग पूरा कवर करेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के भी कोई छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो मिलकर एक सब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेडिकेट को कंप्लीट करेंगे। थ्रू समझते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, ठीक है। जैसे सोहन प्लेज बॉल, सोहन प्लेज ए बॉल, इसमें सोहन क्या है, आपका सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। ये क्या है, ये डूअर है, डूअर ऑफ द सेंटेंस, क्या कर रहा है, इसका एक्शन क्या है, प्लेज ए बॉल। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये पार्ट क्या हो गया आपका प्रेडिकेट, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट के पार्ट्स को कवर करते हैं। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट कौन से ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो मिलकर क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं, ठीक है।
पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में आके पहले आके आ जाता है हेडवर्ड नहीं, क्वालिफायर एंड सेकेंड हेडवर्ड या मेन। ठीक है, तो ये आपका जो अगर हम सब्जेक्ट के पार्ट्स को देखते हैं तो क्वालिफायर पहले, फिर हेडवर्ड। क्वालिफायर क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो हेडवर्ड क्या होता है? हेडवर्ड एक तरीके से सब्जेक्ट ही होता है, बट वो कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम क्वालिफायर को भी, इसका तो कोई डिवीज़न नहीं होता, पर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्वालिफायर्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? डिटरमिनर। ठीक है, डिटरमिनर। ठीक, सेकंड एडजेक्टिव एंड थर्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, शुरू में मैंने आपको बताया था फ्रेज क्या होता है, इसके बारे पहले हम ये दोनों जानेंगे। ठीक है, तो एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? फ्रेज बहुत बड़ा हौवा नहीं है, एक तरीके से ये भी जैसे सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो लेकिन इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, और ये विदाउट फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक, और सेंटेंस में क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग होता है, ये फाइनाइट वर्ब भी होती है, इसकी ऑब्जेक्ट भी होती है, अदर वर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, और डिटरमिनर क्या होते हैं? इसका फंक्शन क्या होता है? ये किसी नाउन या प्रोनाउन को डिटरमाइन कर देता है। डिटरमाइन मतलब एक तरीके से आपको ये डेफिनेट कर देता है। ठीक है, एक तरीके से ये वो क्वालिफाई करता है, डिटरमाइन कर, निश्चित कर देता है। ठीक है, कि वो कितना है, कैसा है, इस टाइप का। ठीक है ना, जैसे और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल पे नहीं जाएंगे, अभी डिटरमिनर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, वो भी जान जाते हैं। डिटरमिनर्स हमारे कौन कौन से ऐसे डिटरमिनर्स हैं जो डिटरमिनर का काम करते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। पहला है आपका आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल्स। ठीक, ये है आपका डिटरमिनर्स के सब डिवीजन पढ़ लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स में क्या आ जाते हैं आपके? ए, एन, द। ठीक है, सेकंड क्या है आपका? पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ले लीजिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? ये एडजेक्टिव का जब डेफिनेशन हम पढ़ते थे पहले, तो उसमें एक टाइप्स होता था डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होते थे हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, जो संकेत करके किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है ना, वो क्या होता है? दिस, दैट, ठीक, दोज, दीज। ठीक है, और थर्ड क्या है आपका? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, ये क्या क्या होते हैं? जैसे माई, आवर, ठीक है ना, हिज, हर, देयर। ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या? इधर पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। आगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ें तो इसको हम और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है ना, कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। एक तरीके से ये नाउन से पहले, ठीक है ना, आकर ये बताता है कि उस पर पोजेशन है आपका, किसी वस्तु पे, किसी चीज़ पे, जैसे कि दिस इज़ माई बुक, जैसे दिस इज़ माई मार्कर पेन, तो माई क्या हो गया आपका? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। थर्ड क्या है? फोर्थ क्या है आपका? क्वांटिफायर्स। ठीक है, क्वांटिफायर्स। ठीक, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को ही हम क्वांटिफायर्स बोलते हैं। ठीक है, और इसमें आपके सम आ जाते हैं जो क्वांटिटी बताने में हमारी मदद करते हैं, कि नाउन की मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा
ठीक है ना, कितनी है कितनी नहीं है, ये हमें क्वांटिफायर्स के ज़रिए पता चलता है। जैसे सम हो गया, लिटिल हो गया, ठीक है, लिटिल, फ्यू, एक्सेट्रा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम कि कैसे ये सारे मिलकर, ठीक है ना, कैसे ये सारे मिलकर सब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं। ठीक है, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर के साथ मैं आपको देते जाऊंगी विथ एग्जांपल, आपको समझ में आने लगेगा कि ये कब डिटरमाइन का फंक्शन करता है, कब एडजेक्टिव, कब क्वालिफायर, कब वो हेडवर्ड बनता है। आइए हम चेकआउट करते हैं। ठीक है, चलिए टेबल स्ट्रक्चर फर्स्ट के जरिए हम जानेंगे। स्ट्रक्चर फर्स्ट पहले क्या है आपका, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट था, वो हम पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसमें हम क्या जाने, सीता राइट्स ए लेटर। ठीक है, ये सीता क्या हो गई आपकी, सब्जेक्ट हो गई। ठीक, और ये बाकी का पार्ट क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट। एकदम बेसिक से एग्जांपल आपको दे रहे हैं, आप नोट करते जाइए। ठीक है ना। सेकंड क्वालिफायर, ठीक है ना, यही था आपका क्वालिफायर। ठीक है, फिर क्या है आपका हेडवर्ड, हेडवर्ड या मेन वर्ड। ठीक है, तब आपका आता है क्या, प्रेडिकेट आता है। ठीक है, इसके आगे लिख देती हूँ, इधर ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का प्रॉब्लम है। तब आता है आपका प्रेडिकेट। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए, अभी हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट को ही पढ़ रहे हैं, आगे हम प्रेडिकेट के पार्ट्स को भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए बॉय केम टू माई ऑफिस। ठीक है, तो ये पार्ट क्या है आपका, ये तो आपका सब्जेक्ट इतना हो गया। अभी हमने सब्जेक्ट के कुछ पार्ट्स पढ़े हैं। ठीक है ना, अब सब्जेक्ट के पार्ट्स में ये क्या है आपका, अभी मैंने बताया कि क्वालिफायर्स के ही पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर, पोजेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और क्या क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स। तो ये क्या है, ए आपका, ये आपका क्वालिफायर है। ठीक है ना, आर्टिकल तो है बट हम इसे ग्रामर की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, क्वालिफायर। और ये बॉय क्या है आपका, हेड वर्ड, जो एक नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, हेड वर्ड। ठीक, अब सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस आपका हेडवर्ड, ठीक, या मेन वर्ड, ठीक, प्लस आपका प्रेडिकेट। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसका देखते हैं, ए फैट बॉय केम टू माई ऑफिस। ठीक है, मैक्सिमम बुक्स में तो हम ए को यहाँ पे क्वालिफायर कह देते, पर ये क्वालिफायर का ही पार्ट है। तो हम ये क्या हो गया आपका, ये डिटरमिनर है। क्यों, क्योंकि इसकी प्लेसिंग एडजेक्टिव से पहले है। ठीक है ना, भले ही ये नाउन को डिटरमाइन कर देता है, बता देता है नाउन के बारे में, उसको निश्चित कर देता है, बट ये मोस्टली अगर हम क्लोजेस्ट आंसर पे जाएंगे तो ये हमारा डिटरमिनर हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, डिटरमिनर मतलब डिटरमाइन कर रहा है कौन सा मोटा लड़का, एक मोटा लड़का। ठीक है, हिंदी में मीनिंग। और ये पार्ट क्या है आपका, ये पार्ट आपका हो गया एडजेक्टिव। ठीक है ना, एडजेक्टिव। ठीक है ना, और
अब बॉय क्या हो गई आपकी, बॉय क्या है आपका, हेड वर्ड हो गया जो एक नाउन है। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा इन दोनों के एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस आया। इसमें ये आया क्वालिफायर आपका जस्ट नाउन से पहले है, और यहाँ पे जब ए आया तो हम इसे डिटरमिनर बोलेंगे, लैंग्वेज ग्रामर की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, डिटरमिनर बोलेंगे, ठीक है। और लास्ट आपका स्ट्रक्चर क्या है, डिटरमिनर, लास्ट आपका फोर्थ स्ट्रक्चर है डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव फ्रेज। अभी मैंने बात किया था ना उस पर, एडजेक्टिव फ्रेज। तब आती है आपकी प्रेडिकेट, ये आपका लास्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रेडिकेट। एग्जाम्पल, ए ब्लैक बर्ड, ए ब्लैक bird sitting in the tree, a black bird sitting in the tree flew away, okay, flew। आइए इसके स्ट्रक्चर के बेस पे इसको स्टडी करते हैं। ए क्या हो गया आपका, डिटरमिनर। चलिए ए आपका क्या है, डिटरमिनर। ब्लैक क्या है आपका, एडजेक्टिव। ब्लैक क्या है आपका, एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव फ्रेज क्या हमने बताया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, और ये मैक्सिमम प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है और ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, ये विदाउट फाइनाइट वर्ब होती है, और कभी कभी ये नाउन की तरह फंक्शन करता है, ठीक है, कभी कभी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है और कभी कभी आपका एडवर्ब फ्रेज की तरह ये फंक्शन करता है। हम आगे जब पढ़ेंगे तो फ्रेज को और अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये जानेंगे कि इसमें कहाँ एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो ये पार्ट आपका जो है, ये तो हेड वर्ड हो गया बर्ड, सॉरी मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद हेड वर्ड नहीं दिया, सॉरी, हेड वर्ड है, तब आपका आएगा प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा, ठीक है ना। तो हेड वर्ड क्या है आपका, बर्ड, ठीक है, ये क्या है आपका हेड वर्ड, और आपका एडजेक्टिव फ्रेज क्या है पूरा, सिटिंग इन द ट्री। ये क्या है आपका, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गई है, ठीक है, विशेषता बता रही है किसकी, ब्लैक बर्ड की, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, ओके। तो आज हमने जाना बेसिक स्ट्रक्चर भी जाना, ठीक है। आपको अगर कोई कंफ्यूजन, इफ़ यू फील एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो के जाते जाते मैं आपको 3 to 4 एक्सरसाइज भी दूंगी जो आपको बताना है पार्ट्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट, ओके। You have to answer in the comment box, okay? I will wait. होमवर्क है आपके लिए, स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व करिए, जो नहीं आएगा पूछिए, ठीक है। पिक आउट सब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड इट्स ठीक है। पहला है आपका द सन rises in the east. Second, that dog barks at night, ठीक है। थर्ड है आपका your elder sister is in the garden.
फोर्थ है आपका एन ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड, एन ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड। ये 3 to 4 ये आपके 4 सेंटेंसेस है जिसमें आपको ओनली पिक आउट सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना और इसके पार्ट्स को बताना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम जानेंगे प्रेडिकेट के बारे में और इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो के अभी